बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीसी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में यही पेपर आपका को कोर्स के तहत यही पेपर आपका कराया जाता है। जैसे कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का कल पेपर लगा हुआ है और जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भी पेपर लगा हुआ है। उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर जो है 8 तारीख को लगा हुआ है। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका पेपर लगा हुआ आने वाले समय CCSU हो गया, माँ सकौरी विश्वविद्यालय सहारनपुर हो गया, MJKVP डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालय का एग्जाम जो है आने वाले समय में लगा हुआ है। मैंने जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय थे, मैंने सभी का पिछले साल का मैंने पेपर को सॉल्व किया है। आप जाकर अपने विश्वविद्यालय का आपको पेपर देख लेना है और अदर भी विश्वविद्यालय के 2-3 वीडियो को देख लेना। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जाकर मेरे प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर उससे तैयारी कीजिए। अपने विश्वविद्यालय का आपको पेपर देखना है और 2-3 वीडियो जो है आपको अदर विश्वविद्यालय के भी आपको देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। चलेगा। ये क्वेश्चन पेपर की हम बात करें, आज की जो क्लास हमारी है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें टोटल जो है मैं 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों के पेपर जो थे आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के, वे दोनों के दोनों पेपर इसी क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, कोई भी जो है तैयारी इसमें नहीं किया है, यही यदि आप वीडियो कंप्लीट देख के जाते हैं तो आपके एग्जाम का जो है 90 से 95% पेपर आपका इन्हीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट मिनट करा तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर BBSC के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा। इसमें टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी जो है विषय वस्तु या जो है चिंतन की क्रिया ये क्या कहलाती है, आपको बताना। तो किसी विषय वस्तु या जो चिंतन की जो क्रिया होती है, इसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि स्वयं को जो है समर्पित कर प्रार्थना करना यह क्या कहलाता है। यानी स्वयं को समर्पित कर प्रार्थना करना, इसको हम भक्ति कहते हैं। ठीक है, भक्ति करना इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर कि गायत्री मंत्र जो है कि किसका मंत्र, आपको बताना कहोगे जो सूर्य का मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यान के समय जो है सांस होनी चाहिए। यदि आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, जब आप ध्यान लगाए तो आपकी जो ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, उस समय आपकी जो सांस होनी चाहिए, ध्यान जब आप लगाते हो तो गहरी होनी चाहिए। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2021 की जो है थीम क्या थी, आपको बताना है। तो 2021 की जो थीम थी भलाई के लिए योग, इसकी जो है थीम थी। और यदि हम बात कर ले, ये तो 2021 की थीम हो गई। अब 2025 की पूछ सकता, वैसे तो योग दिवस अभी मनाया नहीं गया 2025 में, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार की आपकी जो थीम होने वाली है, ये आपकी थीम रहेगी एक जो है एक पृथ्वी, एक जो है स्वस्थ के लिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। इस बार की आपकी थीम रहेगी, क्या रहेगी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, ये आपकी इस बार की थीम रहेगी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, ये आपकी इस बार जो है इसकी थीम रहेगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। ये हो जो 2025 की। यदि हम 2024 की थीम की बात करें, हो सकता है आप पूछ ले 2024 की थीम, तो 2024 की जो थीम थी वो थी स्वयं और जो है समाज के लिए योग। 24 की जो थीम थी स्वयं, क्या थी कहोगे, जो है स्वयं और समाज के लिए योग, समाज के लिए योग। ठीक है, ये 2024 की थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नारी संतुलन की जो अवस्था को निरूपित करती है, आपको ये बताना है। तो मना करती है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी, 6 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर की शारीरिक शिक्षा में सबसे जो है प्रसिद्ध शिक्षण विधि क्या है, आपको ये बताना। तो इसमें जो प्रदर्शन विधि है सबसे प्रसिद्ध जो है शिक्षण विधि है, इसमें का भी 7 नंबर क्वेश्चन का भी। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन की गंभीर जो है प्रकार की चोटें कौन सी होती हैं। तो गंभीर प्रकार की जो चोटें होती हैं, ठीक है, लिगामेंट का टूटना, मांसपेशी में जो है खिंचाव आना, अस्थि भंग, ये सभी क्या है, गंभीर प्रकार की चोटें होती हैं। इसमें का डी।
अगला क्वेश्चन कि आपका जो है खेल जो कि आपका गिल्ली डंडा होता है, ये किस खेल के समान होता है? तो गिल्ली डंडा जो होता है, जैसे कि गिल्ली डंडा छोटी सी गिल्ली होती है, डंडा जो उससे बड़ा होता है उससे मारा जाता है। सेम उसी प्रकार आपका जो है बैट होता है, गेंद जो होता है बैट के माध्यम से मारा जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं देखा है तो क्रिकेट से ये मिलता जुलता थोड़ा सा खेल है, ठीक है, उसी प्रकार से है, इसलिए इसमें का पहला। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन की जो है गिल्ली डंडा खेल के संस्थापक कौन है, आपको बताना है। तो जो है मनजोत सिंह इसमें का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि इस टापू खेल में कितने जो है बॉक्स बने होते हैं? तो इसमें जो बॉक्स बने होते हैं कितने होते हैं? तो कहोगे इसमें बॉक्स होते हैं आपके 8। कितने होते हैं? इसमें 8 बॉक्स होते हैं इसमें का भी। थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने आपके जो है इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है। आप जाकर यदि आपके पास काफ़ी समय बच रहा है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर और भी विश्वविद्यालय के पेपर आपको देख लेना है, और ख़ासकर जो मैंने आंसर की प्रोवाइड किया है उसको जरूर आपको देख के जाना है। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि इस टापू खेल जो है ये जो है जाना जाता है, तो इस टापू खेल जो होता है आउटडोर खेल होता है, ठीक है, इसमें का पहला 12 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कंचा खेल किसके लिए जो सही है आपको बताना है। तो कंचा खेल जो होता है ये कंचे से खेला जाता है, ठीक है, इसमें का भी। अर्जुन अवार्ड जो है कौन देता है? तो अर्जुन अवार्ड जो कौन देता है, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, तो राष्ट्रपति देता है, इसमें का ये। क्रिकेट में जो है कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो क्रिकेट जो होता है इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कहोगे 11 होते हैं, इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित जो है गतिविधियों में से एक सामाजिक जो है मनोरंजन का एक रूप क्या है आपको बताना है। तो यहाँ से जो है सामाजिक मनोरंजन का रूप पूछ रहा है, तो इसमें जो है लोक नृत्य हो जाएगा, इसमें का सी लोक नृत्य। मनोरंजन में जो है क्या दूर होता है? तो मनोरंजन से जो दूर होता है, ठीक है, उसमें जो है उबाऊपन भी दूर होता है, थकावट भी दूर होता है, ये सभी होंगे, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका 18 नंबर के कौन सा जो है मनोरंजन का भाग नहीं है? तो कौन सा मनोरंजन का भाग नहीं है? तो खेल कूद इसका भाग है, प्रतियोगिता भी इसका भाग है, उत्साह जो है वर्धन ये भी इसका भाग है, लेकिन संघर्ष इसका कोई भी भाग नहीं है, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका है 19 नंबर कि लंबी दूरी की जो है दौड़ों के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी जो है क्षमता मुख्य रूप से जो है होनी चाहिए? तो इसमें जो एक लंबी जो है दूरी को दौड़ने के लिए तो खिलाड़ी में जो क्षमता होनी चाहिए सहन शक्ति की, इसमें करेक्ट होगा सी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका सी ऑप्शन, सहन शक्ति की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर कि अंतः जो है संकाय प्रतियोगिता के किसके मध्य होती है आपको बताना है। तो एक ही स्कूल के मध्य होती है, ठीक है, इंटरमोरल जो कंपटीशन होता है एक ही स्कूल के मध्य होता है, एक ही स्कूल के बच्चे जो खेलते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन की जो है शारीरिक दक्षता से जो है क्या लाभ होते हैं, क्या लाभ मिलते हैं आपको बताना है। इसमें जो है उन्नत स्वास्थ्य और जो है तंदुरुस्ती में सुधार होता है, उन्नत रंग रूप, सामाजिक जीवन का जो है बढ़ना तथा जो है स्टेमिना का बढ़ना, इस सभी से में का डी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर की सानिया मिर्जा जो है निम्नलिखित में से जो किस खेल से संबंधित है या फिर चर्चित है। तो ये जो है टेनिस से, ठीक है, लॉन टेनिस से हैं, इसमें का भी 22 नंबर क्वेश्चन का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर के शतरंज जो है खेल का जो है जन्मदाता देश किसे कहा जाता है आपको बताना। तो शतरंज खेल का जो जन्मदाता जो देश है वो भारत है। 23 नंबर क्वेश्चन का सी बोनस रेखा, जो बोनस रेखा जो है निम्नलिखित में से जो किस खेल से संबंधित है। तो बोनस रेखा जो होता है ये कबड्डी खेल से संबंधित है। आपने कबड्डी देखा होगा खेलते तो उधर जो लाइन होती है उसको जो है छू कर आते हैं, ठीक है, तो ये जो है जो बोनस लाइन है इसी से संबंधित है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन की खेल जो है संचालन व्यवस्था के अंतर्गत जो है सम्मिलित है, जिसमें जो है खेल प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करना ये भी सम्मिलित है, उत्पन्न जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका आकलन करना, उसका नियंत्रण करना ये भी इसमें शामिल है, निष्पक्ष और जो है न्यायपूर्ण निर्णय ये भी इसमें शामिल है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं शक्ति की जो है निम्न आत्मसम्मान चिंता उत्पन्न करती है तथा जो है किसका प्रतिरोधक शक्ति को जो है प्रभावित करती हैं। तो ये जो प्रभावित करती हैं आपकी मानसिक शक्ति को, ठीक है, मानसिक प्रतिरोधक शक्ति को प्रभावित करती है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है
किसने कहा है कि हम जीवन के प्रति जो है सकारात्मक परिदृश्य विकसित जो है कर सकते हैं? तो ये किसने कहा है? तो ये जो कहा गया है ये मार्टिन जो है, ठीक है, सेलिंग मैन के द्वारा कहा गया है। इसमें का पहला। अगला भी आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोध को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है सर्वाधिक जो है प्रभावशाली होगा? तो उसके लिए जो है अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सबसे प्रभावशाली होगा। 28 का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर के स्वास्थ्य में जो है शामिल है। तो स्वास्थ्य जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, इसलिए इसमें का सही होगा उपरोक्त के दोनों। फिर 30 नंबर क्वेश्चन के व्यवहारिक परिवर्तन की जो है इस अवस्था में आप परिवर्तन के सभी पक्ष तथा जो है विपक्ष पर जो है चिंतन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको चिंतन ही कहते हैं, ठीक है। इसमें का भी, इसमें का 30 नंबर क्वेश्चन का भी। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर के किस प्रकार का स्वास्थ्य जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा स्वास्थ्य नहीं सम्मिलित? तो कहोगे जो है इसमें हम देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य इसमें सम्मिलित है, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस भी सम्बंधित है, मनोवैज्ञानिक फिटनेस भी है, लेकिन इसमें जो निष्पादन संबंधी जो फिटनेस इसमें शामिल नहीं है, परफॉर्मेंस रिलेटेड जो फिटनेस है इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन क्या आपका 32 नंबर क्वेश्चन की स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक शब्द जो कि लैटिन भाषा के किस शब्द से ये लिया गया है, आपको ये बताना है। तो लैटिन भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? 32 की ही बात कर ले तो ये जो है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है स्पिरिटस से मानी जाती है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है तदा अनुभूति क्या है? तदा जो है अनुभूति क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है दूसरों की जगह जो है स्वयं को रखकर देखने की क्षमता। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी आपका 35 नंबर क्वेश्चन के व्यवहार में परिवर्तन करने में और जो है किसकी प्रतिबद्धता शामिल है, इसमें आपको बताना कहोगे जो है समय और जो है प्रयास की। इसमें का सी 35 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला भी आपका 36 नंबर क्वेश्चन की जो है अनियमित श्वास, शुष्क जो है मुंह, आमाशय संकुचन, पेट में बेचैनी, पाचन तंत्र में जो है गड़बड़ी, ये प्रतिबल ये किसके लक्षण है, तो आपको बताना है। तो ये जो लक्षण हैं शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षण हैं, इसलिए इसमें का से होगा उपरोक्त के दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका ध्यान संबंधित है। तो ध्यान जो संबंधित है मानसिक शांति से भी है और शारीरिक विश्राम से भी, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। 37 का सी ऑप्शन उपरोक्त के दोनों। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यान के समय कैसी अनुभूति होती है? तो ध्यान के समय जो अनुभूति होती है गुड फीलिंग होती है, अच्छी अनुभूति होती है। इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर के लिखे में से जो है कौन सा आसन ध्यान हेतु जो उपयोगी है? तो ध्यान के लिए आसन जो होता है पद्म आसन होता है। इसमें का पहला। 39 का पहला। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि मन को जो है नई ताजगी भरा जो है पुनर्जीवन प्राप्त होता है, तो किससे होता है? तो कहोगे ध्यान से होता है, ठीक है, फ्रॉम मेडिटेशन से। इसमें होगा सी। ध्यान के लिए आसन कौन सा है, आपको बताना है। तो ध्यान के लिए सबसे जो आसन होता है वो सिद्धासन होता है। इसमें का सी सिद्धासन। 41 का सी हो जाएगा। आपका 42 नंबर क्वेश्चन के ध्यान के प्रभाव से साधक को जो है क्या मिलता है, आपको ये बताना है। तो साधक को जो है असीम शांति मिलती है। इसमें का बी ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन के हम लोग जो है 24 घंटे में कितनी बार जो है सांस लेते हैं? तो जो है 22,000 बार। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। 43 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर कि जो है ध्यान अभ्यास में एकाग्रता के कारण मन कैसा हो जाता है? तो एकाग्रता के कारण मन जो हो जाता है शक्तिशाली। इसमें का बी ऑप्शन। 44 का बी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की किसके द्वारा मन की जो चंचलता का नाश जो होता है? तो ध्यान के जो है द्वारा होता है। इसमें का सी। 45 का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर कि अष्टांग योग में ध्यान किस स्थान पे आता है? तो अष्टांग योग में जो है 8 इसमें जो है योग होते हैं। इसमें 8 आपके चरण होते हैं, ठीक है। इसका प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया था। इसका प्रतिपादन अष्टांग योग का जो प्रतिपादन किया है महर्षि पतंजलि ने किया है। किसने किया है? कहोगे महर्षि पतंजलि ने किया है। इसमें 8 आपके योग होते हैं। कौन सा योग किस नंबर पे आता है, चरण कौन सा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें पूछ लिया है कि ध्यान किस स्थान पे आता है, तो वो 8वां आप योग लिख लो कहीं पर।
पहला यम होता है, दूसरा नियम होता है, ठीक है, तीसरा आसन होता है, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा कहोगे आसन होता है, चौथा आपका होता है प्राणायाम, चौथा क्या होता है, कहोगे प्राणायाम, पांचवा आपका होता है प्रत्याहार, पांचवा प्रत्याहार, फिर छठा आपका होता है धारणा, 7 नंबर पे आपका ध्यान आता है, 8 नंबर पे आपका आता है समाधि। तो इन सभी को लिख लो कहीं ना कहीं। यम 1 नंबर पे, नियम आपका 2 नंबर पे, आसन 3 नंबर पे, चौथा यानी 4 पे प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, 7 ध्यान, 8वां आपका जो है समाधि। तो जो ध्यान आता है 7वें नंबर पे, इसमें का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि 47 नंबर क्वेश्चन की योग निद्रा का अभ्यास किस आसन में जो किया जाता है आपको बताना है। तो ये जो श्वास आसन में 47 का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है ध्यान के लक्षण है, तो बिना किसी जो है व्यवधान के जो है चित्त का एक ही जो है विषय पर केंद्रित रहना, ये भी ध्यान का लक्षण है, ठीक है। और जो है केवल चित्र को जो है केंद्रित करना, ये भी हो सकता है, इसमें का दोनों। अगला क्वेश्चन पे आपका संयम के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें धारणा ध्यान समाधि आते हैं, इसमें का जो राइट होगा आपका पहला। 50 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सा मनोरंजन का प्रकार है, तो व्यवसायिक मनोरंजन, संस्थागत, पारिवारिक मनोरंजन, सभी इसके टाइप्स होंगे। इसमें का डी द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है आपके टीचर को दिया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ जो कोच होता है इसको दिया जाता है, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन पे आपका रिले जो है रेस टीम में कितने जो है एथलीट दौड़ते हैं आपको बताना है। तो इसमें जो एथलीट दौड़ते हैं 4 दौड़ते हैं। इसमें का पहला कौन सा आसन जो है भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है, तो कहोगे वज्रासन। वज्रासन भोजन पचाने में भी सहायक है, तो ये आसन जो है भोजन के बाद भी किया जा सकता है, इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 54 नंबर कि शिक्षण या संस्थानों में आयोजित होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजक है आपको बताना है। तो ये जो है यहाँ से शिक्षण संस्थानों की बात करा, तो वहाँ जो खेल आयोजित होते हैं वे संस्थागत मनोरंजन खेल कहलाते हैं, इसमें का सी, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 55 नंबर ओलंपिक के जो है फाइनल में पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन, कहोगे जो है पीबी उषा है, ठीक है, पीटी उषा, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। ब्रेस्ट स्ट्रोक ये जो है किस खेल से संबंधित आपको बताना है, तो ये जो संबंधित है, ठीक है, इस स्विमिंग से संबंधित है, किससे है, कहोगे स्विमिंग से। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, कहोगे हॉकी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी होगा। फिर बॉक्सिंग खेल के जो है मैदान को क्या कहते हैं, तो इसको रिंग कहते हैं। बॉक्सिंग खेल जो होता है इसको रिंग कहा जाता है, इसमें का पहला। ओलंपिक जो है झंडे में जो विभिन्न रंगों के कुल जो कितने छल्ले होते हैं, ओलंपिक खेल में जो ध्वज होता है उसमें जो छल्ले होते हैं 5 होते हैं, ठीक है, ये महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं, इसमें होगा सी। मूल आधार चक्र ये किसमें स्थित होता है आपको बताना है, तो रीढ़ के आधार पर, ठीक, इसमें का बी, 60 का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 61 नंबर के मोटापे के क्या कारण है, तो मोटापा जो है आपकी जो पूरी डाइट होती है, ठीक है, इसके कारण भी मोटापा हो सकता है। और सारी गतिविधियों की यदि कमी आपके है, आप जो है खा ज़्यादा रहे हो, आप जो है काम नहीं कर रहे हो ज़्यादा, तो उससे भी मोटापा हो जाएगा। मेडिकल कारण भी होते हैं कुछ बार, ठीक है, तो इसमें का डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, क्योंकि इसमें बी भी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन क्योंकि पूरी डाइट भी मोटापा जो है ऐसा नहीं कि अधिक खाने से ही होता है, असंतुलित डाइट से भी जो है मोटापा होता है, ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 62 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा पर्यावरणीय जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है, तो हवा की गुणवत्ता इसके लिए आवश्यक है, शोर नियंत्रण भी है कचरा प्रबंधन में, लेकिन वित्तीय प्रबंधन इसके लिए आवश्यक नहीं है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका क्रोध से निपटने और क्रोध को जो है प्रतिबंधित करने के विभिन्न तरीके हैं, तो जो है विश्राम, संज्ञानात्मक पुनर्गठन, दृश्य परिवर्तन, ये सभी इसमें का डी। 63 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है विचार सबसे अधिक जो है नुकसानदायक होते हैं आपको बताना है, तो जो नकारात्मक जो विचार होते हैं बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका यम और जो है नियम ये अंग हैं, तो कहोगे अष्टांग योग के अंग है, ठीक है। अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, इसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि जी हैं। यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक, इसमें 8 इसके चरण होते हैं। अगला ऑप्शन पे आपका पद्म जो है मुक्त आसन, ये लाभकारी है, तो पाचन संबंधी, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसमें का पहला। अगला ऑप्शन पे आपका है आसन जो उपयोगी होता है, तो आसन जो उपयोगी होता है ये नाड़ी के लिए भी होता है, ठीक है, और जो है अन्नमय कोष के लिए भी होता है और चिंता के लिए भी उपयोगी होता है। इसमें कोई यदि देखा जाए तो तीनों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक होना चाहिए, तो अन्नमय कोष के लिए उपयोगी होता है, इसमें का बी लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है सात्विक आहार संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? सात्विक जो आहार संबंधित है ये योग से संबंधित है, इसमें का पहला। 69 नंबर क्वेश्चन की योग का जो है उद्देश्य प्राप्त करना है, तो योग क्या जो है प्राप्त करना है इसका उद्देश्य है, तो कहोगे आत्मज्ञान, ठीक है, इसमें का होगा डी ऑप्शन। उत्तम स्वास्थ्य भी है, दबाव प्रबंधन तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, और जो है मानसिक शांति भी हो सकता है, लेकिन इसमें का डी ऑप्शन लगाओ, सेल्फ जो है रियलाइजेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शरीर में वसा को कम करने का जो है साधन क्या है, ठीक है, तो कपालभाति जो होता है इसके माध्यम से जो है कम हो सकता है वसा। अगला क्वेश्चन पे 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा खड़ा होकर जो है किया जाने वाला आसन है, तो ताड़ासन, ठीक है, ताड़ासन खड़े होकर किया जाता है, इससे जो है लंबाई भी बढ़ती है, इसमें का 71 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन की अग्निसार क्रिया उपयोगी है, तो ये जो मोटापे में, ठीक है, अग्निसार क्रिया किस में उपयोगी है, तो मोटापा कम करने में, इसमें का जो राइट हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का भी। फिर 73 नंबर क्वेश्चन के किसके द्वारा मन जो है संसारिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां जो है प्राप्त कर सकता है, तो ध्यान के जो है ध्यान से, ठीक है, इसमें का डी। 73 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर 74 नंबर क्वेश्चन की मांसपेशियों के जो है द्रव्यमान एवं जो है ताकत में वृद्धि होती है, तो ये जो होती है ये मजबूती के जो प्रशिक्षण से, ठीक है, स्ट्रेंथ आपके ट्रेनिंग से होती है, इसमें का भी। 74 नंबर क्वेश्चन का भी। 75 नंबर क्वेश्चन की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जो है संचय ये जो है थकान की ओर जो है ले जाता है, इसमें का पहला। फिर 76 नंबर क्वेश्चन के स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के रूप में जो है जाना जाता है, तो जो है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के रूप में इसको जानते हैं, इसमें का भी। मोटापा कब होता है, जब बार बार आप खाना खाओगे तब भी हो जाएगा, जो है जितना आप जो है जलाते हैं उससे अधिक आप कैलोरी लेते हैं तब भी हो जाएगा, ठीक है, खाने में कोई कंजूसी ना करते हैं तब भी हो जाएगा, इसमें का डी। अनुलोम विलोम संबंधित कहोगे जो है ये जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम से है, श्वसन से संबंधित है, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है कि किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, 21 जून को। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, क्वेश्चन की 100% की गारंटी है। अगला क्वेश्चन भी देखो कि शारीरिक जो गतिविधि मूल रूप से एक है, एक क्या है, शारीरिक जो गतिविधि है जो है जैविक आवश्यकता है, इसमें का सी। 80 नंबर क्वेश्चन का आपका सी। 81 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा जो है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो समग्र विकास होता है, संपूर्ण विकास, इसमें का डी। फिर आपका 82 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जो शरीर की बड़ी जो है मांसपेशियाँ, क्रियाओं एवं जो उसके जो प्रतिक्रियात्मक प्रभाव हैं उसका अध्ययन करता है, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो कहोगे जे बी नैश के द्वारा, इसमें का सी। अगला फिर 83 नंबर क्वेश्चन की एक जो है मापन धावन पथ के लिए जो है बनाए गए पथ की जो है स्टैंडर्ड माप क्या होती है, तो 400 मीटर, इसमें का भी। सिंगल चेन जो है किस खेल से संबंधित है आपको बताना है, तो ये जो संबंधित है कुश्ती से, इसमें का पहला। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 13 पॉइंट जो है ये 40, इसमें का जो है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 46 नंबर की खो खेल में जो है कितने क्रॉस लेंस होते हैं आपको बताना है, तो इसमें 8 क्रॉस लेंस होते हैं, ठीक है, इसमें का बी। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन है एक मानक आकार 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक में प्रत्येक लेन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.22 मीटर होती है, इसमें का डी, ठीक है, 87 का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 88 नंबर की वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खेलने वाली खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो खिलाड़ी खेलते हैं 6 खेलते हैं, ठीक है, 6 खेलते हैं, इसमें का बी। 88 का बी। 89 नंबर क्वेश्चन के खेल एक जो ऐच्छिक और जो आत्म केंद्रित क्रिया है, ये किसने कहा है, तो ईस्टर्न ने कहा, इसमें का पहला। 89 का पहला। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है कि वार्म अप ये क्या है आपको बताना है, तो वार्म अप जो होता है ये जो है किसी गतिविधियों से जो है ठीक पहले किया गया व्यायाम होता है, चोटों को जो है रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रदर्शन में सुधार, फोकस बढ़ाने के लिए जो है डिजाइन किया जाता है, तो वार्म अप हमने देखा होगा
जो भी योग वगैरह करते हैं, फिर जो रनिंग करते हैं, तो मॉर्निंग में जाते हैं सबसे पहले वार्म अप करते हैं, बाद के जो है रनिंग करते स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ है ये, इसमें कर डी। अगला क्वेश्चन भी आपका शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हमको बताना है। तो उसकी एज, उसका जेंडर क्या है, शरीर की बनावट क्या है, उसका खुराक, खाना कितना खाता है, और मौसम, ये सभी इसको क्या है प्रभावित करते हैं। इसमें कहोगे अभी उपरोक्त के बोध। 92 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 29 अगस्त को। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, अब लिख के रख लो इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 93 नंबर क्वेश्चन की हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है फुटबॉल। तो इसमें का पहला स्वास्थ्यता से जो है क्या तात्पर्य है, तो वेलनेस से जो तात्पर्य होता है, ठीक है, वो होता है इष्टतम स्वास्थ्य, ठीक है, ऑप्टिमम जो है आपका हेल्थ होता है। इसमें का पहला 95 का पहला होगा आसन जो मोटापे को जो है निर्धारित करने में कारगर है। तो मोटापे को कौन सा आसन जो है कम करता है, उसको निर्धारित करता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो वज्रासन भी इसमें सहायक है, हस्तासन भी, त्रिकोणासन, ठीक है, और जो है अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये भी इस लिस्ट में आप लगाओ सी, उपरोक्त के दोनों। फिर 97 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में सभी। इसमें का आप लगाओ डी। आध्यात्मिकता किस जो है प्राचीनतम पुस्तक से जो है लिया गया, कहोगे वेद से। इसमें का सी होगा। रेचक का अर्थ क्या होता है, देखो प्राणायाम जो होता है इसके 3 इसके स्टेप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। एक होता है पूरक, ठीक है, इनके अर्थ एग्जाम में पूछता है। एक होता है रेचक, एक होता है कुंभक, एक होता है कुंभक। तो इसमें पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, सांस को क्या करना, बाहर निकालना। और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना या फिर उस पर जो है नियंत्रण करना, सांस को रोकना। इसमें पूछ रहा है कि रेचक का अर्थ क्या होता है, तो रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। तो इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, सांस को बाहर निकालना। इसमें का पहला। ध्यान क्या है भैया, तो कहोगे जो है इंटरनल आपके जो प्रैक्टिस है, आंतरिक अभ्यास है। इसमें का पहला पूर्णतः राइट हो जाएगा। ये आपके 100 क्वेश्चन, इसके बाद में और भी 100 क्वेश्चन की श्रृंखला करा रहा हूँ, इनको भी आपको देख के जाना है। हम 100 क्वेश्चन और भी करा रहे हैं, टोटल आपके 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे दोनों पेपरों से। अब इतने क्वेश्चन रट के जाइएगा, आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। चलिएगा, इस पेपर पर भी बहुत ही सी तीव्र गति से हम चर्चा करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन कि जो है योग का अभ्यास किसके लिए होता है, तो स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए होता है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए। इसमें का बी। राग का अर्थ क्या होता है, राग मतलब होता है अटैचमेंट, लगाओ। इसमें का पहला। दूसरे का पहला। आसन का अर्थ क्या होता है, आसन का मतलब होता है जो है मुद्रा, ठीक है, बॉडी पोस्चर। इसमें का पहला। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, तो प्राणायाम का अर्थ होता है सांस का नियमन, ठीक है, सांस का नियमन होता। प्राणायाम के जो है 3 इसके जो है कह सकते हो इसके घटक होते हैं, फिर इसके जो है स्टेप होते हैं प्राणायाम के, ठीक है। एक होता है पूरक, एक होता है आपका रेचक, एक होता है कुंभक, ठीक है। तो इसमें जो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है सांस पर नियंत्रण करना, फिर जो है सांस को रोकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखो। योग को जो है अष्टांग मार्ग के रूप में जो स्वीकार करता है, तो कौन करता है, तो इसको जो है प्राणायाम, प्रत्याहार। तो इसमें आपने देखा होगा अष्टांग योग के 8 चरण मैंने आपको बताए थे, जिसमें से चित्त, व्रत जो है विकल्प, उसके कोई भी कह सकते हो प्रकारों में नहीं आते हैं, उसके स्टेप में नहीं आते, लेकिन प्रत्याहार या अष्टांग मार्ग के रूप में जो है स्वीकार करता है। इसके 8 आपके चरण होते हैं। पहला होता है आपका यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा आपका होता है आसन, चौथा आपका होता है प्राणायाम। चौथा क्या होता है कहोगे, प्राणायाम। पांचवा होता है आपका प्रत्याहार, छठा आपका होता है धारणा, 7 नंबर पे होता है ध्यान, 8 नंबर पे आपका होता है समाधि, ठीक है, 8 नंबर पर समाधि। तो इसमें प्रत्याहार जो कि अष्टांग मार्ग जो योग होता है इसमें आता है, इसलिए इसमें का पहला 5 नंबर क्वेश्चन का पहला
अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर के सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते, कहोगे 12। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका भक्ति मार्ग जो किससे संबंधित है, भक्ति योग से। कर्मयोग किससे संबंधित है, कर्मयोग से, काम से। अगला क्वेश्चन भी आपका बेजोड़ को आपको जो है ढूंढना है, तो यम नियम आसन ये क्या है, अष्टांग योग है। ठीक है, अष्टांग योग के 3 चरण हैं, लेकिन अहिंसा कोई भी इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें काट डी। हठ योग ये किस पर जोर देता है, किस पर ये बल देता है, आपको बताना है। तो ये जो है बॉडी कंट्रोल पर देता है, ठीक है, शरीर नियंत्रण पर। आनंद का अर्थ क्या होता है, जॉय होता है, खुशी होता है। 11 का होगा आपका बी। ध्यान क्या है, एक आंतरिक जो है अभ्यास है, इसमें का पहला। 12 नंबर क्वेश्चन का पहला। 13 नंबर क्वेश्चन की शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण जो होता है ये किससे होता है, तो इस प्रोटीन से भी होता है और शरीर की चर्बी से भी। तो इसमें आप लगाइएगा शरीर के निर्माण जो है, इसमें डी लगा दो, ज़्यादा सही रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका शरीर का प्रमुख जो है प्रतिशत क्या है, तो शरीर में जो है पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 70 से जो है 75% पानी आपके शरीर में होता है, 65 से 70 भी आप कह सकते हो। इसमें का पहला लगाओ। अधिक वजन जो है ये बन सकता है, तो अधिक वजन यदि आपका शरीर में हो जाएगा तो पेशेवर और जो है सामाजिक बाधा भी हो सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, एथलेटिक प्रदर्शन करने में आपको जो है बाधा होगी। इसमें का डी। शरीर का वजन जो किसी दी गई ऊंचाई के लिए सामान्य मानक को जो है 100% अधिक होता है तो कहलाता है ओवरवेट कहलाता है। ठीक है, इसमें का ये ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन का। उसको जो 100% से अधिक की ये बात कह रहा है, तो अधिक वजन नहीं होगा बल्कि उसको कहा जाएगा, ठीक है, मॉर्बिड ओबेसिटी। ठीक है, रुग्ण जो है मोटापा कहेंगे। इसमें का सी लगाओ, 16 का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है, बॉडी मास इंडेक्स के सर्वोत्तम जो है रूप में जो है वर्णित किया गया है, किसको वर्णित किया गया आपको बताना है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ये होता है किसी व्यक्ति के शरीर के वजन और उसकी जो है ऊंचाई के वर्ग का अनुपात होता है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सेब के आकार का वसा पैटर्न किसी व्यक्ति में किस जो है प्रकार की बीमारी का खतरा जो है बढ़ाता है, तो ये जो खतरा बढ़ाता है ये हार्ट डिजीज के खतरा बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें का लगाओ डी, 18 का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पुरुषों में कमर के कुल्लों का अनुपात समानता अधिक होने पर, ठीक है, जीर्ण बीमारी का खतरा जो है बढ़ सकता है, तो कितना बढ़ सकता है, तो ये जो 0.90। ठीक है, इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, मोटापा जो है प्रमाणित होता है यदि। मोटापा कैसे प्रमाणित होता है, तो ये जो प्रमाणित होता है ऊर्जा व्यय, यानी ऊर्जा जो आप व्यय करते हो, जो खत्म करते हो, ऊर्जा उपभोग से कम है, यानी खाते ज़्यादा हो और लेकिन कम उसका जो है यूज करते हो, मतलब इसी को मोटापा कहते हैं। इसमें का सी लगाओ। स्वास्थ्य जो है मुख्य रूप से किसकी जो है जिम्मेदारी होती है, तो व्यक्ति की होती है। ठीक है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण की गुणवत्ता क्या है, तो युवा और जो है शारीरिक रूप से जो है क्रियाशील। इसमें का आप लगाओ सी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन का सी। ठीक है, 22 नंबर का सी भी सही है, सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन भी होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस। तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण की गुणवत्ता की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस ज़्यादा सही रहेगा। इसमें का आप लगाओ, इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा का फोकस भी किस पर होता है, तो कहोगे फिटनेस पर। ठीक है, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण आजकल जो है अनिवार्य रूप से है, तो ये जो है एक प्रशिक्षण का भी अनिवार्य रूप है। ठीक है, एक आंदोलन शिक्षक का भी, एक जो है ट्रेल मास्टर का भी। इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन की, यदि आप जो प्रभावी प्रशासन चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण का होना आवश्यक है, तो कैसा होना चाहिए। 25 नंबर की यदि हम बात करें तो ये होना चाहिए तकनीकी ज्ञान कौशल वाला। इसमें का डी। शारीरिक शिक्षा जो है गतिविधि मूलतः क्या है ये, तो ये जो है जैविक जो है आवश्यकताएं होती है। इसमें का पहला। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन की, एक छात्र के फिट और स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण क्या रहता है, तो दिनचर्या भी है लेकिन जीवन शैली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें का डी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका आधुनिक शारीरिक शिक्षा की जो है वास्तविक प्रकृति किसको ये दर्शाती है, आपको ये बताना है। तो शारीरिक जो है ट्रेनिंग यानी जो फिजिकल आपका जो ट्रेनिंग यानी शारीरिक प्रशिक्षण को। इसमें का सी। 28 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस किस पर है,
तो इसका जो मुख्य फोकस है संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य पर है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 30 नंबर की शारीरिक शिक्षा के अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं। तो ये जो सिद्धांत आधारित हैं ये अब क्या आधारित है, मूवमेंट से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसमें का बी। फिर आपका यम के जो कितने प्रकार होते हैं, तो यम के जो 5 प्रकार होते हैं। इसमें का डी लगाओ। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन से आसन जो कारगर है, तो वज्र हस्तासन, त्रिकोणासन, ये सभी। इसमें का सी होगा उपरोक्त के दोनों। 33 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी। इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका बीएमआई का जो है पूर्ण रूप क्या आपको बताना, तो जो है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें का बी होगा। फिर आपका वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो खाने से परहेज, ये भी, इससे भी वजन कम कर सकते हो। और जो प्रतिबंधित जो आहार होते हैं इसके माध्यम से भी, ठीक है। तो इसमें का दोनों होने चाहिए। अब यूनिवर्सिटी किसको सही ठहराती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला देखिएगा कि प्रतियोगिता से पहले खेल आहार एक किसका एक जो है स्रोत होता है, आपको बताना है। तो जो प्रोटीन या फिर जो है सरल कार्बोहाइड्रेट का, या फिर जो है वसा का। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आप लगाओ सरल कार्बोहाइड्रेट। इसमें का सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका ही संतुलित आहार में शामिल है, तो प्रोटीन, फल और वसा, ये सभी। इसमें का डी। मानसिक फिटनेस में शामिल क्या होता है, तो खुली मानसिकता, स्वनिर्देशन, ठीक है। और जो है परिकलित जो है जोखिम लेना, है सभी। इसमें का डी। 39 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, तो मनोरंजन का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है शारीरिक फिटनेस को जो बढ़ावा देना। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधियों का जो है महत्व क्या है, तो इसका जो महत्व होता है वे विश्राम और तनाव में से जो है राहत को बढ़ावा देती है। इसमें का भी। मनोरंजन खेलों में शामिल होने का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें के लाभ बहुत सारे, जैसे कि जो है ये हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार करता है, उन्नत जो है संज्ञानात्मक कार्य भी इसका उद्देश्य, बेहतर सामाजिक संपर्क भी है, चोटों का खतरा बढ़ जाता है, तो कोई भी इसका जो है लाभ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें का रेट होगा आपका सी। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन की जो है स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन की जो क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो मनोरंजन की इसमें जो भूमिका होती है वो होती है, या जो है शारीरिक गतिविधि के जो है अवसर प्रदान करता है। इसमें का सी। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में मनोरंजक जो गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो आपका होता है कि आजीवन जो है फिटनेस की आदतें विकसित करना। इसमें का सी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सी जो है मनोरंजन खेलों की विशेषता नहीं है, तो मनोरंजन खेलों की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो उच्च तीव्रता, इसकी कोई भी विशेषता नहीं है। प्रतिस्पर्धा, आनंददायक, समावेशी, सभी इसकी जो विशेषता होंगी। इसलिए इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है कि मानसिक कल्याण के लिए मनोरंजन गतिविधि का जो है क्या महत्व है, आपको बताना है। तो इसमें जो महत्व इसका क्या है, तो कहोगे वे विश्राम और जो खुशी को बढ़ावा देते हैं। तो 45-46 से क्वेश्चन हाँ चलेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, ये हो गया। फिर 46 नंबर क्वेश्चन के मनोरंजन समग्र स्वास्थ्य के किस प्रकार जो है योगदान देता है, आपको बताना है। तो जो है मानसिक जो है शारीरिक और सामाजिक जो है पहलुओं में सुधार करके। इसमें का सी। फिर आपका इनमें से कौन सा जो है जल आधारित मनोरंजन गतिविधि है, तो जल आधारित जो मनोरंजन गतिविधि होती है स्विमिंग होती है, ठीक है। इसमें का सी। 47 का सी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो इसका उद्देश्य होता है समुदाय और आनंद की भावना को जो है बढ़ावा देना। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका मनोरंजन खेलों में भाग लेने का जो है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा इसमें का लाभ नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हम बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, तो आत्मसम्मान में सुधार करना है, तो इसका लाभ है। पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, तो इसका भैया कोई लाभ नहीं है बल्कि हानि है। इसमें का होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका इनमें से कौन सा जो है आउटडोर मनोरंजन गतिविधि है, तो आउटडोर कौन सा खेल खेला जाता है, आपको बताना है। 50 नंबर की बात करें तो इसमें शतरंज, टेबल टेनिस से घर के अंदर खेल सकते हो, योग भी कर सकते हो, लेकिन रॉक साइकिलिंग जो है, ठीक है, रॉक जो है क्लाइंबिंग दिया हुआ है, साइकिलिंग नहीं है। तो ये जो है घर के बाहर आउटडोर ये गेम है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। मनोरंजक जो है गतिविधि आजीवन फिटनेस में जो है कैसे योगदान दे सकती है, आपको ये बताना है। तो ये योगदान जो है सक्रिय रहने के आनंददायक तरीके प्रदान करके दे सकती है। इसमें का भी।
फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन भारत के कंचे से जो है खेले जाने वाला पारंपरिक खेल है, तो कहोगे जो है कंचे ही हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन की भारत में किस जो है क्षेत्र में गिल्ली डंडा सबसे अधिक खेला जाता है, तो गिल्ली डंडा जो सबसे अधिक खेला जाता है उत्तर भारत में। ठीक है, इसमें का पहला लगाओ। इस टापू के जो है पारंपरिक खेल किस जो उपकरण का प्रयोग करके खेला जाता है, तो इस टापू जो खेल है, ठीक है, पत्थरों के द्वारा खेले जाते हैं। इसमें होगा 80। कंचे के जो खेल का उद्देश्य क्या होता है, तो जो है बड़े कंचे से कंचे पर प्रहार करना। इसमें का 80। अगला क्वेश्चन भी आपका इनमें से कौन सा जो है पारंपरिक खेल आमतौर पर छोटे पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है, तो छोटे पत्थरों का उपयोग करके जो खेला जाता है उसको गुट्टे कहते हैं। ठीक है, इसमें कड्डी। अगला क्वेश्चन भी आपका भारतीय संस्कृति में गिल्ली डंडा और कंचे जैसे पारंपरिक खेल का महत्व क्या है, तो इसका जो महत्व है ये जो है शारीरिक फिटनेस और सामाजिक जो है संपर्क को बढ़ावा देते हैं। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका शारीरिक जो है खेल शारीरिक कौशल के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो योगदान देते हैं ये आउटडोर खेल और जो है शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके। इसमें का बी। आपका 59 नंबर क्वेश्चन के इनमें से जो है किस पारंपरिक खेल में खिलाड़ियों को गेंद से पत्थर को जो है ढेर को गिराना पड़ता है, इसको हम पिट्ठू कहते थे। किसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। इसमें जो है गेंदों से जो है पत्थर को गिराया जाता है, आपने देखा होगा, खेला भी होगा। इसमें 6-7 गेंद जो है गेंटें जो है बसी जाती हैं, उस पर जो है गेंद से मारा जाता है। इसमें भी टीमें होती हैं। इसमें का राइट होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल की क्या भूमिका होती है, आपको ये बताना है। तो वे जो है पारंपरिक मूल्य और रीति रिवाजों को संरक्षण करने और उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका गुट्टे खेल का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो गुट्टे खेल का जो उद्देश्य होता है बड़े कंचे से जो है कंचे पर प्रहार करना। ठीक है, गुट्टे जो खेल होते हैं इसमें का होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका पारंपरिक खेल सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो योगदान देते हैं टीम वर्क और जो है सहयोग को प्रोत्साहित करके। इसमें का भी। फिर आपका इनमें से कौन सा जो है पारंपरिक खेल अक्सर छोटी लकड़ी और जो है छड़ी और जो है बड़ी छड़ी का जो उपयोग करके खेला जाता है, तो ये जो खेल खेले जाते हैं इसको गिल्ली डंडा कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका बी, क्योंकि इसमें जो है एक छोटी सी डंडा होता है जिसको गिल्ली कहते हैं, उससे फिर बड़ा होता है जो कि डंडा होता है, तो गिल्ली डंडा इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चों में जो है शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल की क्या भूमिका ये निभाते हैं, आपको बताना है। तो ये जो भूमिका निभाते हैं वे जो है आउटडोर खेल और जो है व्यायाम को प्रोत्साहित करके। इसमें का सी। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, तो शारीरिक मानसिक और सामाजिक ये स्वास्थ्य के आयाम है, लेकिन जो है पोषणीय कोई भी इसका आयाम नहीं है, इसलिए इसका पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है, निम्नलिखित में से कौन जो है शारीरिक खेल खेलने से जो है विकसित कौशल है, तो कौन सा इसमें का है। तो आप कहोगे जो इसमें जो ये जो है रणनीतिक जो है सोच और जो है समस्या समाधान। इसमें का भी। पारंपरिक खेल जो है सांस्कृतिक पहचान में कैसे जो है योगदान ये करते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो योगदान करते हैं ये करते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान को जो है प्रोत्साहित करके। इसमें का भी। पारंपरिक खेलों को जो है संरक्षण जो है संवर्धन का महत्व क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो महत्व है ये जो है वे भी सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को जो है संरक्षण करने में मदद करते हैं। इसमें का होगा आपका सी। जुम्बा क्या है, आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो जुम्बा जो होता है एक नृत्य फिटनेस कार्यक्रम। इसमें का सी। फिर आपका जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, आपको बताना है। तो ये जो श्रेय दिया जाता है अल्बर्टो जो है बेटो पेरेज को। इसमें का सी। जुम्बा वर्कआउट का प्राथमिक फोकस किस पर है, आपको बताना है। तो इसका जो प्राथमिक फोकस है वो आपका जो है कार्डियो जो है वास्कुलर फिटनेस पर है। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन सी जो है नृत्य शैली आमतौर पर जुम्बा दिनचर्या में जो है शामिल की जाती है, तो जुम्बा दिनचर्या में जो शामिल की जाती है, ठीक है, वो आपकी जो है हिप हिप का जो है सालसा। इसमें का पहला। फिर आपका जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के जो क्या लाभ हैं, आपको बताना है। तो जो मांसपेशियों की ताकत में सुधार करना, लचीलेपन में वृद्धि, बेहतर मूड, तनाव में कमी, ये सभी जो इसके लाभ होंगे। एरोबिक्स क्या है, आपको बताना है। एरोबिक्स की यदि हम बात करें तो एक प्रकार का जो हृदय व्यायाम है। इसमें का डी। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एरोबिक्स की जो प्राथमिक विशेषता, आपको बताना है। एरोबिक्स की जो प्राथमिक विशेषता है ये जो है गतिविधि का जो है उच्च तीव्रता वाला विस्फोट। ठीक है, इसमें का भी।
फिर आपका नियमित जो एरोबिक्स जो है वर्कआउट के जो है क्या लाभ होते हैं, तो जो है हृदय स्वास्थ्य में सुधार करना और जो है लचीलेपन में कमी। ठीक, इसमें का होगा डी। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन के एरोबिक्स कक्षाओं में आमतौर पर किस उपकरण का जो उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इसमें जो है प्रतिरोध पैड, ठीक है, मुख दर, कूदने की रस्सी सभी का, इसमें का डी लगाओ। एरोबिक्स जो है वर्कआउट का मुख्य फोकस किस पर होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो मुख्य फोकस होता है हृदय गति, ऑक्सीजन की जो है खपत में वृद्धि करना, इसमें का सी। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये क्या है आपको बताना, तो जो है योग में जो है सांस लेने का ये व्यायाम होता है, इसमें का बी। 79 का बी। 80 नंबर क्वेश्चन के अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। इसका जो उद्देश्य रहता है मन को जो है शांत करके तनाव कम करने के लिए, इसमें का सी। अनुलोम विलोम प्राणायाम समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है, तो ये जो योगदान देता है स्वास्थ्य और जो है विश्राम में सुधार करके, इसमें का भी। फिर 82 नंबर क्वेश्चन की जीवन शैली क्या है, तो जीवन जीने का एक तरीका जो किसी मूल्य और आदतों को उसकी दर्शाता है, इसमें का भी। अगला ऑप्शन भी आपका कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसमें का भी। योग सूत्र का संकलन किसने किया था, महर्षि पतंजलि ने, इसमें का पहला। 84 का पहला होगा। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो है कब इसको जो है घोषित किया था आपको बताना, तो कहोगे जो है 11 दिसंबर। कब किया था, 11 दिसंबर 2014 को, ठीक है, 11 दिसंबर 2014, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की जो शुरुआत करनी चाहिए, तो अभ्यास सत्र की जो शुरुआत करनी चाहिए उसको प्राणायाम से, इसमें का पहला। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है आत्मज्ञान और जो आत्म साक्षात्कार, इसमें का डी। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत भाषा की युज धातु से हुई है, किससे, युज धातु से हुई है, इसमें का सी हो जाएगा। कपाल भात प्राण जो है अभ्यास मुख्य चिकित्सीय, इसका लाभ क्या आपको बताना है, तो इसका जो मुख्य चिकित्सीय जो लाभ है ये जो है कफ विकारों को दूर करता है, इसमें का आप लगाओ, ठीक है, इसमें का पहला। 89 नंबर क्वेश्चन का पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है योग कक्ष जो है आमतौर पर शुरू होती हैं, तो योग कक्ष जो होती हैं ये जो शुरू होती हैं ये जो योग कक्ष जो शुरू होती है 90 नंबर की हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ, इसमें कब भी। निम्नलिखित में से जो है कौन ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सिद्ध प्रभाव नहीं है कि जो है कोर्टिसोल बढ़ता है, तो इसका सिद्ध प्रभाव नहीं है, ठीक है, इसमें का डी। और सब इसके प्रभाव है सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, प्रकाश, आध्यात्मिक जागृति और चेतना किसकी विशेषता होती है आपको बताना है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये जो है सत्व गुण की हैं, ठीक है, इसमें का होगा बी। 92 का बी। योग का पहला जो है भाग किससे संबंधित आपको बताना है, तो योग आपका जो मैंने आपको 8 मैंने आपको बताए थे अष्टांग योग के 8 इसमें चरण होते हैं। पहला आपका यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, ठीक है, तीसरा आपका आसन होता है, चौथा आपका होता है प्राणायाम, आपका होता है पांचवा होता है प्रत्याहार, छठा आपका होता है धारणा, 7 नंबर पे आता है ध्यान, 8 नंबर पे आपकी आती है समाधि। तो इसमें पहला भाग कौन सा कहोगे, यम है। योग अभ्यास के चौथे भाग का लक्ष्य क्या है आपको बताना है, तो इसका जो चौथे भाग इसका जो लक्ष्य होता है, ठीक है, वो क्या है, तो इसका जो लक्ष्य होता है मुक्ति होती है, इसमें का होगा अभी। योग पद्धति के संस्थापक कौन है, महर्षि पतंजलि जी, इसमें का सी। योग का अर्थ होता है मिलन, ठीक है, आत्मा परमात्मा का मिलन, इसमें का अभी। एकाग्रता की जो है शक्ति ये किससे संभव है आपको बताना है, तो ये योग से संबंध, ठीक है, इस संभव है, एकाग्रता की शक्ति योग से आएगी आपको। अब में इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। ध्यान एक जो है आवश्यक शर्त है, तो किसकी है, तो कहोगे जो है ध्यान जो आवश्यक शक्ति है ये किसकी है, 98 की हम बात करें यदि तो योग की है, किसकी है, ये योग की शक्ति है, इसमें का पहला। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपका वियोग का अर्थ क्या होता है, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, पृथक होना, अलग होना, इसमें का सी। लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन की योग प्राप्ति करने का एक जो है व्यवस्थित प्रयास क्या आपको बताना है, तो इसका प्रयास होता है पूर्णतया, इसमें का पहला।
पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, इन सभी प्रश्नों को रट के जाइएगा, आपका इन्हीं से पूरा पेपर आपका सॉल्व होगा। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।